भारत की उत्तर पूर्वी हिस्से में एक ऐसी भूमि है जो कि अपनी ही समृद्ध संस्कृति, विभिन्न परंपरा और इतिहास से उतनी ही रंगीन है जितनी कि भारत की भूमि। आसाम में आप सबका स्वागत है। आसाम का इतिहास प्राचीन समय तक जाता है। स्टोन एज में भी आसाम में ह्यूमन सिविलाइजेशन के सबूत मिलते हैं। आसाम में अलग अलग समय में अलग अलग राजवंश और साम्राज्यों का उदय और पतन हुआ, जिनमें से शक्तिशाली कामरूप साम्राज्य भी शामिल है। आसाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चैप्टर अहोम राजवंश के शासन का भी है, जो कि 6 शताब्दियों तक चला। ताई मूल के अहोम लोगों ने एक सुव्यवस्थित राज्य स्थापित किया, जो कि अपनी सैनिक क्षमता, प्रशासन और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। आसाम भी उपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन के अंडर आया और ब्रिटिश ने यहाँ कई बदलाव किए, जिसमें चाय की खेती भी शामिल है। 1830 में आसाम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस ने आसाम के डिब्रूगढ़ इलाके से जाते हुए पहली बार चाय के पौधे देखे। ब्रूस ने यह बात नोटिस की कि आसाम की मिट्टी और इसका मौसम चाय के पौधों के विकास के लिए एकदम परफेक्ट है। फिर 1837 में आसाम में टी कंपनी की शुरुआत हुई। ये पहली कंपनी थी जो आसाम में चाय का उत्पादन शुरू किया। फिर 1850 से लेकर 60 के बीच में ब्रिटिश ने आसाम में चाय की खेती को एक बड़े पैमाने पर शुरू किया, जिससे कि आसाम की चाय इंडिया से भी बाहर के बाजारों में जाने लगा और बड़े पैमाने पर लोगों को पसंद आने लगा। 20वीं सदी आते आते आसाम की चाय दुनिया भर में एक अपना अलग ही पहचान बना चुकी थी। 1920 में आसाम में चाय के उत्पादन में मैकेनाइजेशन और मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल होने लगा। आसाम ने भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में भी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई, जिससे कि आसाम से कई उल्लेखनीय नेता उभरे। इंडिपेंडेंस के बाद आसाम ने कई तरह की चुनौतियों का सामना किया, जिसमें से इलीगल इमिग्रेशन, रेशियल टेंशन और विद्रोही गतिविधियां शामिल हैं। आज आसाम अपने समृद्ध विरासत, विविध समुदाय और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। आसाम में कई तरह के ट्राइब्स रहते हैं, जिनमें से मुख्यतः है अहोम, मिसिंग, गारो, राभा एंड बोडो। आसाम का सबसे बड़ा त्यौहार है बिहू, जो साल में 3 अलग अलग समय में मनाया जाता है। पहला है बोहाग बिहू, जिसे कि रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। दूसरा है माघ बिहू, जिसे भोगाली बिहू भी कहा जाता है। और तीसरा है काती बिहू, जिसे कोंगाली बिहू भी कहा जाता है। बिहू आसाम के लोगों के रग रग में बसा हुआ है। संस्कृत में बिहू का मतलब ही होता है प्रेयर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड ब्लेसिंग्स। बिहू में आसाम में महिलाएं और पुरुष अपने अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में नजर आते हैं। ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस आसाम में लोग घरों में अपने ही खुद हाथों से बनाते हैं। आसाम की मुगा सिल्क इंडस्ट्री आसाम की कल्चर और इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है। मुगा सिल्क का एक विशेष प्रकार है, जो आसाम के एंथेरिया असमेंसिस नामक एक रेशम के कीड़े से उत्पन्न होता है। मुगा सिल्क की चमक, मजबूती और ये रेयर होने की वजह से इसकी डिमांड बाजार में हमेशा बनी रहती है। ये पुरानी परंपराओं और कला को जीवित रखती है और आसाम के कलाकार और कारीगरों को एक रोजगार मुहैया करवाती है। आसाम की बातें ब्रह्मपुत्र नदी के बिना अधूरी है। ये नदी तिब्बत से शुरू होकर भारत और बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। इस नदी का सफर पहाड़ों से लेकर मैदानों तक है और ये बहते हुए हर जगह एक जीवन का नया चैप्टर लिखता जाता है। लेकिन इसका विशाल रूप कभी कभी हजारों लोगों के लिए एक काल साबित होती है। ये नदी हर साल अपना कोर्स बदलती है और हर साल निचले इलाकों में भयंकर बाढ़ की तबाही लाती है। नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हर साल अपना ठिकाना बदलते रहना पड़ता है। आसाम की खूबसूरती, अनसुलझी रहस्य और रंगीन दुनिया को एक वीडियो में बता पाना मुश्किल है। हम आने वाले वीडियोस में आसाम के हर पहलू को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ गिव ए लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।